आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निगम प्रशासन हाय 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 हाय, निगम प्रशासन हाय 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 हाय। हम 17 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। तभी आपकी समस्या सुनना आया हूँ। साल से ड्यूटी यहाँ ऐसी तैसी मरा रहे हैं हम। औरों की तनख्वाह 20-20, 25-25 हज़ार रुपये। लेकिन हमारे गाजियाबाद के अंदर सिर्फ 15,000 रुपये तनख्वाह, उसमें हमारे लोग क्या कर लेंगे। दिन रात मेहनत करके अपना काम करा, उन 2766 कर्मचारियों को नगर आयुक्त के द्वारा अवैध बता दिया गया है। जांच करा लें, हम यहाँ पर बैठे हैं कि हम कर्मचारी हैं या नहीं। अगर कर्मचारी नहीं है तो हम अरेस्ट करा दें। या तो वाल्मीकि समाज की सुनना नहीं चाहते या वाल्मीकि समाज की शक्ति को ललकार रहे हैं, यही कारण होंगे। इनके बिल्कुल जू नहीं रहेंगे, पर हम जू रेंगा देंगे इनको, क्योंकि हमारे कर्मचारी जितने भी हैं, जब हम धूप में काम कर सकते हैं तो अपने हक के लिए धूप में लड़ भी सकते हैं। मठमुर्दी गाजियाबाद में नहीं चल पाएगी और सफाई कर्मचारी अपने पेट की और अपने भूख की आवाज़ उठा रहा है और नगराध्यक्ष साहब को उनकी आवाज़ सुननी चाहिए। जो यहाँ का निगम प्रशासन है, वो जब यहाँ पे सुबह अपने काम पर आता है, इन कर्मचारियों की ऐसी अनदेखी करके चला जाता है और अपने एसी वाले कमरे में जाकर बैठ जाए जैसे यहाँ कीड़े मकोड़े बैठे हैं। जितनी मेरी महिला हैं सब अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के अपने चाय पानी भी नहीं पीती हैं, अपनी ड्यूटियों पे चली जाती हैं, तो क्या वो अपने पेट के लिए हक नहीं मांगेंगी। 300 करोड़ रुपए सरकार ने न दिया है, लेकिन निगम की भविष्य के लिए इन्होंने उस पैसे को कुछ नहीं करा। पिछले 25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। अब वो अवैध किस कारण से बता रहे हैं हमें मालूम नहीं। ESI कार्ड ये पैसे काट रहे हैं, लेकिन कर्मचारी को कोई लाभ नहीं मिल रहा बीमारी का। हम यहाँ बैठे हुए हैं और हाथ जोड़ के हम निवेदन कर रहे हैं कि साहब हमारी बात मान लो, हमारा थोड़ा कुछ भी भला कर दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सूद है। जितने भाई मुझे आप एक बार बताइए, ऐसी जरूरत क्या पड़ी जो हड़ताल पर बैठे हैं आप लोग? ये हमारी 4 दिन से काम बंद हड़ताल चल रही है। जरूरत ये पड़ी कर्मचारी 15,000 रुपये में आज की महंगाई के ज़माने में गुजारा नहीं होता। आप देख लीजिए, हर चीज़ पे महंगाई होती चली गई है, मगर इनका कर्मचारियों का वेतन वहीं का वहीं है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि नगर निगम से इनके कर्मचारी की बढ़ोतरी हो जाए ऐसे कि, और ये हमारी 20 सफाई कर्मचारी जो कि बोर्ड में ख़त्म हो गए थे, जिनके परिवार को अभी तक नौकरी नहीं मिली, जो लोग भीख मांग रहे हैं, उनके परिवार को नौकरी दी जाए। हमारी 9 सूत्रीय मांगे सारी मांगी जाए, मानी जाए। क्या इस संबंध में अधिकारियों से बातचीत चल रही है? हमारी नगर आयुक्त साहब से भी वार्ता हुई है, बाकी अधिकारियों से वार्ता हुई है, मगर वार्ता विफल रही है। वो क्या कह रहे हैं इस संबंध में? वो एक भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। कारण क्या लगता है आपको? कारण अब कुछ भी रहा होगा, या तो वाल्मीकि समाज की सुनना नहीं चाहते या वाल्मीकि समाज की शक्ति को ललकार रहे हैं, यही कारण होंगे। इसमें सरकार का भी रोल है? सरकार का कोई नहीं, सरकारी सारी इनके संबंधित ये सरकार को बल्कि गुमराह करने वाली बात है, सरकार को बदनाम करने वाले काम है। ये निगम के स्तर का काम है, ना कि सरकार का। नगर निगम में मेयर कौन है? हम नगर निगम में मेयर BJP की हैं, वो हमारे मेयर मार्गदर्शक हैं। हमने एक बार उनसे वार्ता भी हुई नहीं है। जो हम चाहते हैं मेयर साहब हमारे बीच आए, हमारी बात सुने और हमारी मांगों को मनवाएं। या सरकार को टारगेट नहीं करना चाहते? नहीं, सरकार से हमारा सरकार से लड़ाई, हमारी निगम प्रशासन से लड़ाई है। लेकिन जब कहा जाता है पार्षद BJP के हैं, मेयर BJP के हैं, जो आपकी समस्या अगर सारे पार्षद मिलकर उठाएं तो काम होगा, नहीं होगा? फिर अभी हम लोगों का आज 4 दिन हो गए। कल के बाद हम लोग सभी पार्षदों को, कल करेंगे चुनाव, सभी पार्षदों को अवगत कराएंगे कि कल सब लोग आके हमारी आवाज़ उठाएं। अगर हमारी मांग नहीं माने तो आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतीश पारचा है। सतीश भाई, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से आप आंदोलन कर रहे हैं, काम पर फर्क पड़ रहा है, रोजी रोटी पर फर्क पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही, मंशा क्या नजर आती है आपको उनकी? अभी उनकी मंशा ये है कि वो हमारी मांग पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि गाजियाबाद का सफाई कर्मचारी बड़ा मेहनती है और वो अपना अधिकार मांगना जानता है, जो जैसा अपने अधिकार के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और बहुत जल्द उन्हें हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी कर्मचारी अपनी मांगों के लिए संगठित है और एक इकट्ठा होकर यहाँ अपनी मांग कर रहा है, तो उन्हें मानना पड़ेगा। कुछ मेरे सुनने में आया, कुछ जो कर्मचारी उनको अवैध बता दिया गया है। देखिए, अवैध बताया है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नगराध्यक्ष साहब जांच करा लें। हम यहाँ पर बैठे हैं कि हम कर्मचारी हैं या नहीं। अगर कर्मचारी नहीं है तो हम अरेस्ट करा दें। नहीं, जब अवैध थे तो काम क्यों करवाया था फिर इतना? अब अवैध वो बता रहे हैं ना इस चीज़ को, क्या अवैध हैं। हम तो नहीं कह रहे, हम तो जायज़ ठहरा रहे हैं अपने कर्मचारियों को। पिछले 25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। अब वो अवैध किस कारण से बता रहे हैं हमें मालूम नहीं, ये उन्हें बताना पड़ेगा कर्मचारियों के बीच में कि हमें अवैध कैसे हैं।
मांग सुनने की कुछ लग रहा है, सुन भी पाएंगे नहीं सुन पाएंगे? अभी मुझे लगता नहीं है, अपने मठमुर्दी उनकी है, लेकिन मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि मठमुर्दी गाजियाबाद में नहीं चल पाएगी और सफाई कर्मचारी अपने पेट की और अपने भूख की आवाज़ उठा रहा है और नगराध्यक्ष साहब को उनकी आवाज़ सुननी चाहिए और हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, रात दिन अपनी मेहनत का मांग रहे हैं, ना कि हम किसी से उधार या भीख मांग रहे हैं। उन्हें हमारी मांग पूरा करना पड़ेगा और करनी चाहिए। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, सरकार का कुछ रोल मानते नहीं मानते आप लोग? देखिए, यहाँ जो है बात सरकार की नहीं है, जो मांग पत्र में 9 मांगे हैं, 9 सूत्रीय मांगे हैं, वो निगम स्तर की हैं। अगर शासन के स्तर की मांग होती तो हम शासन को भी ये कहते कि शासन हमारी मांगों को पूरा करे। हम शासन के खिलाफ भी लड़ते, लेकिन शासन का इसमें रोल नहीं है, नगर प्रशासन का रोल है, तो नगर निगम प्रशासन में हम लड़ाई कर रहे हैं। अगर मेयर चाहे तो आपकी मांगे पूरी करवा सकते नहीं करवा सकते? माननीय महापौर साहब जो हैं नगर निगम के प्रथम व्यक्ति हैं, अगर वो चाहें तो नगराध्यक्ष साहब से बात कर सकते हैं और हमारी मांगों को संभव पूरा करा सकती हैं। अभी हमने उनसे वार्ता नहीं की है, अपना मांग पत्र हमने उन्हें रिसीव कराया है। संभवतः हम उनसे बात करके फिर उनसे वार्ता करेंगे कि हमारे समाज का इस शोषण हो रहा है, तो आप नगराध्यक्ष प्रशासन से नगराध्यक्ष से बात करके हमारी मांगों को पूरा कराने का काम करें। जो आपका हड़ताल का स्केड्यूल है, पूरे दिन की हड़ताल है, कुछ समय के लिए हड़ताल होती है? हमारी जो हड़ताल है वो सुबह 9 बजे 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का समय होता है। जो हमारी ड्यूटी टाइम का समय वही हमारी हड़ताल का समय है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव है सर। संजीव भाई, मुझे आप एक बात बताइए, 15,000 की जो रुपए की तनख्वाह है, उसमें क्या गुजारा चल पाता होगा आप लोगों कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इतने में तो मेरा घर का राशन भी नहीं आता, ना बिजली का बिल जाता। देखो अब अपना हक मांगने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और हाथ जोड़ के हम निवेदन कर रहे हैं कि साहब हमारी बात मान लो, हमारा थोड़ा कुछ भी भला कर दो। देख लो, जो इन्होंने मांगी है वो बढ़िया है। हम सब कर्मचारी हैं, हम कोई लगे हुए नहीं है या ख़रीदे हुए नहीं हैं, हम घर के आदमी हैं। ये हमारा घर ही है नगर निगम, तो इस चीज़ को मान कर चलें कि 15,000 रुपये में कुछ नहीं हो। जो इनका व्यवहार है वो आप लोगों को अपने घर के सदस्य मानते नहीं मानते? नहीं मानते, अभी तक तो फिलहाल नहीं मानते सर। मुलाकात हुई है किसी अधिकारी से? नहीं, अभी नहीं। मैं तो आम आदमी हूँ, सब मेरे से क्या मुलाकात करेंगे? हमारे बड़े बैठे हुए हैं। ये उम्मीद है कुछ फर्क पड़ेगा, सुन पाएंगे लोग या नहीं सुन पाएंगे? उम्मीद तो है। खैर देखो, जब इतने लोग जमा हो गए और भी लोग जमा हो जाएंगे, देखते हैं कि लड़ाई चलेगी ना, तो कोई बात नहीं। आप न्यूज़ वाले हो, आप चाहो तो हवा को आसमान बना सकते हो, समझ रहे हो? हम 17 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, तभी आपकी समस्या सुनना आया हूँ। ड्यूटी यहाँ से तैसी मरा रहे हैं हम। औरों की तनख्वाह 20-20, 25-25 हज़ार रुपये, यहाँ 10 बजे से ड्यूटी है, 12-1 बजे आवे अधिकारी, और हम सुबह 6-4 बजे अंधेरे में झाड़ू मार रहे हैं। तो हमारी तनख्वाह कम से कम 25,000 रुपये होनी चाहिए। कम से कम, बिल्कुल सही बात है, इतना चाहिए। आप चाहो तो हवा बना सकते हो और आप चाहो तो नीचे गिरा सकते हो, बस मैं इतना। सुनो मेरी बात, मेरा काम है समस्या उठाना। काम देखो, आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी पूरा समर्थन करता हूँ। अब मुझे आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश चारण है जी। नरेश भाई, मुझे आप एक बार बताइए, आप हड़ताल तो कर रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं कि हड़ताल से होने वाला कुछ नहीं है। जब आपके साथी ये बात कह रहे हैं तो क्या मानसिकता पे फर्क पड़ेगा प्रशासन की? प्रशासन, निगम प्रशासन पे बहुत फर्क पड़ेगा। आज इतनी संख्या में है, कल इससे डबल हम आंदोलन करेंगे, जगह जगह कर्मचारियों को जाके समझाएंगे। तो ये आज 400 है, कल 800 होंगे, तो निगम प्रशासन को हमारी मांगें माननी पड़ेगी। कोई जायज़ मांग है, नाजायज़ मांग कोई है नहीं इसमें। भाई कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपनी तनख्वाह के लिए लड़ रहा है, अपने परिवार की नौकरी के लिए लड़ रहा है, अपने पीएफ के लिए लड़ रहा है, जो इनके खाते से कट रहा है। निगम प्रशासन अपने खाते से कुछ नहीं गिर रहा है इसमें, और ESI कार्ड ये पैसे काट रहे हैं, लेकिन कर्मचारी को कोई लाभ नहीं मिल रहा बीमारी का। ये अधिकारी स्वस्थ सर्वेक्षण चलाते हैं, पूरी मेहनत कर्मचारी करता है, सुबह 5 बजे से 4 बजे से शाम के 5-6 बजे तक 12-12, 14-14 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन लाभ किसे मिलता है? निगम अधिकारियों को। जो पैसा अवार्ड भी इन लोगों को मिल जाते हैं, अवार्ड भी नहीं मिलता है, और जो उसका पैसा आता है सर्वेक्षण का, वो सभी अधिकारी लोग पी जाते हैं उसे। कई करोड़, 300 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है, लेकिन निगम की भविष्य के लिए इन्होंने उस पैसे को कुछ नहीं करा। अरे हम तो सिर्फ 200 रुपये पर डे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। महंगाई जो अतिरिक्त भत्ता होता है, इन पे वो देने में भी दिक्कत हो रही है। हर आदमी ये चाहता है कि भाई हमारी तनख्वाह बढ़ जाए, ताकि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े। इनके हम कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जहाँ सही से पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। वहाँ भी अपने मनमानी से उनका मन करा, पढ़ा दिया, नहीं करा, नहीं पढ़ाया। इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं,
अधिकारियों के, जब तो ये बाहर विदेश देश विदेश भेजते हैं पढ़ाने के लिए, अच्छी कमाई करते हैं, अच्छी इनकी तनख्वाह है, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए इनकी तनख्वाह है। तब बताओ कर्मचारी 15,000 में क्या करेगा? लगता है सुन पाएंगे? बिल्कुल सुनेंगे, आंदोलन करेंगे, जेल भर आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे, आत्मदाह करेंगे, तब तो सुनेंगे। लेकिन अपनी मांगे मनवा कर मानेंगे? अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। कर्मचारी का हक कर्मचारी को मिलना चाहिए और उसे लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकाश चंदेल है। आकाश भाई, मुझे आप एक बार बताइए, देखिए मेरा क्या मानना है, आप लोग तो फिर भी एक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं एज ए पत्रकार आपको बताऊं, इसमें सरकार का भी रोल है। आपको नहीं लगता कि जो पार्षद हैं बीजेपी के, जो मेयर हैं, जो विधायक है, सांसद हैं, आप लोगों की मांग वो नहीं मान सकते? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हमारी पहली लड़ाई है वो निगम प्रशासन के साथ है। लेकिन अगर हमारा काम यहाँ से नहीं बनता, अभी हमें 4 दिन हो गए यहाँ पे अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते, रोज़ कर्मचारी सुबह यहाँ पे आ जाता है और इतनी धूप में भूखा प्यासा यहाँ पे इस हड़ताल का हिस्सा बन रहा है, नारे भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है। और जो यहाँ का निगम प्रशासन है वो जब यहाँ पे सुबह अपने काम पर आता है, इन कर्मचारियों की ऐसी अनदेखी करके चला जाता है और अपने एसी वाले कमरे में जाकर बैठ जाए जैसे यहाँ कीड़े मकोड़े बैठे हों। तो अगर निगम प्रशासन हमारी मांग को नहीं सुनता, अपनी लड़ाई को जो सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे, सरकार के खिलाफ भी हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। क्योंकि देखो, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को कंट्रोल तो सरकार ही कर रही है। भाई, चलाने वाला जो हमारे सूबे का मुखिया है, ये उनकी छवि खराब करने के लिए भी निगम के जो अधिकारी हैं इस तरीके का काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में उपचुनाव भी हैं। और जिस तरीके से इन अधिकारियों के रवैये से बीजेपी को पिछले चुनावों में नुकसान हुआ है, ये अधिकारी फिर चाहते हैं कि ऐसा पे भी झटका दे सकते हैं आप लोग? नहीं, हम तो झटका देंगे जब हमारे काम में पूरे नहीं होंगे। हमारे बच्चे परेशान रहेंगे, इस 15,000 की नौकरी में हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनका राशन भरें, घर का किराया दें या क्या करें। तो अगर हमारे साथ इस सरकार का यही रवैया रहा तो देखो, हम तो अपनी लड़ाई को हर तरीके से लड़ेंगे। हम वोट से भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम सड़क पे भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे और नगर निगम प्रशासन से भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अधिकारियों से बातचीत हुई है संबंध में कुछ अभी तक? देखिए, अधिकारियों से हमारी एक बार अधिकारियों ने हमें वार्ता करने के बुलाया, लेकिन कोई हमारे पक्ष की बात अधिकारियों ने नहीं की। अधिकारियों ने केवल हमें उलझाने का काम किया। और यहाँ तक कि जो 33 साल से सफाई कर्मचारी हमारे बीच में काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कोरोना जैसी महामारी में, इससे पहले जितनी भी महामारी आई हैं उनमें इन्होंने दिन रात मेहनत करके अपना काम करा। उन 2766 कर्मचारियों को नगर आयुक्त के द्वारा अवैध बता दिया गया है। तो मैं अब इनसे यही पूछना चाहूँगा कि जिस समय आपने ये कर्मचारी रखे थे, क्या उस समय आपको ये ज्ञान नहीं था कि ये अवैध रख रहे हैं या वैध रख रहे हैं हम? और 25 साल से जितने भी अधिकारी आए उनको ये सब नहीं पता था कि हम इनको वैध रख रहे हैं या अवैध रख रहे हैं? तो इसमें कमी हम लोगों की नहीं है, इसमें उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इनकी नियुक्ति करी, जिन लोगों ने इन्हें अभी तक गुमराह करके रखा, जिन लोगों ने इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करा। उन सभी अधिकारियों पे कार्रवाई करे। सरकार से मैं यही मांग करूँगा कि जिन लोगों ने इन्हें अब तक धोखे में रखा। एक आखिरी सवाल, नगर निगम को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं नगर निगम को केवल यही चेतावनी देना चाहूँगा कि या तो आप हमारी मांग प्यार से मान लो, लेकिन अगर आप हमारी मांगें नहीं मानेंगे, जो संभव हमें कार्य करना पड़ेगा वो हम कार्य करने के लिए तैयार बैठे हैं। चाहे हमें यहाँ पे अपनी जान देनी पड़े, चाहे हमें यहाँ पे कोई भी कार्रवाई करनी पड़े, हम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अपने सफाई कर्मचारियों का नुकसान हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। क्या नाम है आपका? सोनू टाक। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से आप लोग गर्मी में परेशान हो रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं मांगों के लिए, कानों पर कुछ जू रेंग रही है, अधिकारियों को नहीं रेंग रही? इनके बिल्कुल जू नहीं रहेंगे, पर हम जू रेंगा देंगे इनको। क्योंकि हमारे कर्मचारी जितने भी हैं, जब हम धूप में काम कर सकते हैं तो अपने हक के लिए धूप में लड़ भी सकते हैं। हम कर सकते हैं सब कुछ। अभी तो हम इन्हें प्यार से समझा रहे हैं, फिर हम इन्हें और तरीके से भी समझाना हमें आता है। बातचीत हुई है कुछ अभी तक? अभी कोई बातचीत नहीं, ना इन्होंने हमारे बीच में आके भी कोई बातचीत करी है। तो आप लोग पिछले 4 दिन से यहाँ बैठे हैं और अधिकारी को फुर्सत नहीं आप लोगों से मिलने तक की भी? जी नहीं, बराबर से निकल के चले जाते। उन्होंने अभी तक ये नहीं पूछा कि तुम लोग क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो। अभी तक उन्होंने कुछ जब हमसे। आपके शहर में कोई बड़ा मंत्री आता है तब आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट की जाती है शहर के बारे में, स्वच्छता के बारे में? हमसे ये कही जाती है कि आपको 4 बजे आके झाड़ू लगानी है, सफाई कर्मचारी जितने भी हैं सबको आना है। और क्या नाम है, मंत्री साहब की वो मीटिंग है, मंत्री साहब आ रहे हैं, आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपकी नागा लगवा देंगे, ये करवा देंगे। तो कर्मचारी तो बेचारा डर के मारे करेगा ही काम, इसलिए वो चला जाता है। तो आज कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ रहा है तो क्या बुरा कर रहा है? क्या जब इनकी जरूरत है तब तो आप लोग सबसे अच्छे हैं, और आज आपको जरूरत है, आज इनको मतलब नहीं है कुछ भी? नहीं, अभी कोई मंत्री का प्रोग्राम होने दो शहर के अंदर, तभी तुरंत ही हमारे जितने समाज के सबको बोला जाएगा कि 4 बजे ड्यूटी पे आ जाना, नहीं आओगे तो एब्सेंट लगेगी आपकी, आपको ड्यूटी करनी है, आप यहाँ पर आओ। और एक भी कंकड़ी रोड पे नहीं दिखनी चाहिए, झाड़ू ऐसी लगनी चाहिए एकदम जो रेत भी सकेर के लेके चली जाए। तो क्या हम लोग तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं।
बिल्कुल हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। जितनी मेरी महिला हैं सब अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के अपने चाय पानी भी नहीं पीती हैं, अपनी ड्यूटियों पे चली जाती हैं, तो क्या वो अपने पेट के लिए हक नहीं मांगेंगी? कितने परिवार प्रभावित हैं इस पूरे मामले से, जहां आप प्रदर्शन कर रहे हैं? कितने परिवार प्रभावित हैं कम से कम? 3000 कुछ हैं लोग, परिवार हैं, लोग हैं। हाँ जी, परिवार जो 3000 के करीब हैं, जो जिनके गुजारा नहीं हो पा रहा है इस तनख्वाह में। अब आप देखिए बुलंदशहर मेरठ में कितने लोगों की सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह है, लेकिन हमारे गाजियाबाद के अंदर सिर्फ 15,000 रुपये तनख्वाह। उसमें हमारे लोग क्या कर लेंगे? बच्चे भी नहीं पढ़ा पाते, पेट भर के खा भी नहीं सकते, क्या करेंगे वो लोग? अगर हम अपने पेट के लिए मांग रहे तो हम इनसे क्या बुरा मांग रहे? और इन अधिकारियों को अभी हम प्यार से समझा रहे हैं, वरना हमें अच्छे से समझाना इनको आता है।